बहनों और भाइयों, नमस्कार। सेम टू यू सर। आधा अंदर आधा बाहर, करण अडानी अच्छा विरोध करना, sorry। मडानी अंबानी गिडानी। पहला हमला गिडानी पे होगा। आप सरकार प्रधानमंत्री ने से बात कर रहे हैं, ये कौन सा टॉक शो का माहौल बना है? नहीं सर, वो आप सही कह रहे हैं। मैं सिर्फ आपसे गुजारिश ही कर रहा हूँ। हम पड़ोस में अच्छे हमारे ताल्लुकात हों, लेकिन मेरे होते हुए ये नहीं हो सकते। तमाम लोगों के लिए मैं तो इतना प्यारा चाय वाला भी नहीं था जितना आपका था। शाहिद आफरीदी का हुआ। शाहिद आफरीदी से याद आया, इनके कजन हमारे विरोध में पकड़े गए, जो तस्वीरें जो ले गए। जेब के अंदर एक फैमिली एल्बम 800 पेज हमारा जो विमान है उसको तैयार करते आप रहो। बड़े बेईमान है वैसे। वो जंग के लिए तैयार होने को बहुत समय ले। नहीं, आप सब सही कह रहे हैं सर। मेरे अपने फुफ्फा पटरी पे शहीद हुए हैं। ट्रेन आ गई, साथ उनको आ गया, उधर ट्रेन आ गई। और सुना वो आपने अक्षय बॉलीवुड से कुमार है। मीटिंग भी की है कि उसके ऊपर फिल्में ही बनाई जाएं जो हमने वॉर करनी है, और वो सब एक सीन आपने सनी देओल वगैरह से मिले। अब मतलब आप इतनी फिल्मी सोच क्यों है आपकी? तो मेरे बहनों और भाइयों, और गाना और हमने बढ़िया गाने बनाए हैं अच्छा कि कोई- तू 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 पहाड़ी के पीछे क्या है, पहाड़ी के पाकिस्तान। पीछे। अपने ईमान से बताओ, एक तरफ बांग्लादेश, एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ पीछे ईरान, इस्तान शुरू हो जाते हैं। हमारे अपने सर्वाइवल का मसला है। इस पे कोई शेर बनाया आपने? ये प्रोग्राम शुरा की जाती राय पर मबनी है, जिसका बुनियादी मकसद तफरीह है, तमाम किताब फरसी हैं और किसी किस्म की ममासलत महज इत्तेफाकी है। मिजाज वी न्यूज़। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ खालिद बट। आप इस वक्त देख रहे हैं V2 ऑन वी न्यूज़। और आपको पता है कि इस वक्त दो बड़े देश, दो बड़े मुल्कों के बीच में जिस किस्म की सिचुएशन है, और उसमें हमारे मुल्क में के फ़नकार मोस्टली, और हमारे मुल्क की कि जो सो कॉल्ड इंटेलिजेंसिया है, वो ये सोचती है कि जंग तो बहुत बुरी चीज़ है, एंड दिस इज़ नॉट कूल एंड स्टफ लाइक दैट। बट अगर एक मुल्क उस नहज पे आया हुआ है कि वो हम पे हमला ही करेगा, तो हम उसको क्या करें? मतलब हम उससे माफ़ी मांगना शुरू कर दें, या अपने मुल्क को डिफेंड ना करें, या उसके हक में ना बोलें दो के जंग जो है किसी भी चीज़ का हल नहीं, लेकिन डिफेंड करना हमारा पूरा राइट है। और जब इंडिया इस लेवल पे आ जाए कि वो रोज़ धमकियाँ दे और इंटेलिजेंस ये कहे कि कुछ कभी भी पाकिस्तान पर अटैक हो सकता है इन फ्यू आवर्स, तो हमें तैयार रहना चाहिए और अपने मुल्क के साथ खड़ें। हमारे साथ इस वक्त हमारे पड़ोसी मुल्क के जो हैं वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी साहब मौजूद हैं, और उनसे हम पूछना चाहते हैं कि क्या है, मतलब जब एक तरफ आप कहते हैं कि सर, आपसे शुरू करता हूँ, अब विनती चाहता हूँ आपसे कि ये तो बहनों और भाइयों, नमस्कार। सेम टू यू सर। आधा अंदर आधा बाहर, वही अब आप देखना, वो लड़का वो ऐसा उसको अंदर ले जी। तो वो मैं सर ये तो मित्रों, आपका अपना प्रधानमंत्री कथक नहीं शुरू कर देना। आपके सेवा के लिए रक्षा के अनुशासन व्यक्ति प्रस्तुत करते हुए हमने सर आपका वो मैंने देखा था, आप जब दरअसल मैं अपने जंग के अज़ाइम को लेकर के थोड़ा हाई हूँ। बिल्कुल ठीक है, आप काफ़ी हाई हैं, इसमें कोई शक नहीं। एक तरफ सर आप कहते हैं कि हिंदुस्तान जो है वो ज़ाहिर सी बात है, जिस किस्म की इकॉनमी और तरक्की की बात कर रहे होते हैं, उसमें वो कहते हैं कि आप जब ये जंग के चक्करों में पड़ रहे हैं, तो वो जो उसके रिज़ल्ट आने हैं वो आपको भी पता है। उसमें से ये अबानी अडानी, वो जो भी पठानी, वो निकाल दें, जो बड़ी आपकी फैमिलीज़ हैं, तो वो पर कैपिटा कहीं $1000 पे खड़ा होता है, तो फिर असल हिंदुस्तान की शक्ल कुछ और निकल आएगी। अगर आप इस किस्म की आपकी ख्वाहिश होगी जंग की, तो मेरा ख्याल है कोई अच्छी ख्वाहिश नहीं है। अगर आप तरक्की याफ्ता मुल्क बनना चाहते हैं दुनिया में, तो आपकी ख्वाहिशात तो कुछ और तरफ हैं। तो बहनों और भाइयों, हम आपके त्वासत से ये विरोध करते हैं कि आप करें अडानी अच्छा विरोध करना, सॉरी, मडानी अंबानी गिडानी
पहला हमला गिडानी पे होगा तो आप लोग जो पिकनिक मनाने जाते हैं उनका इतना कारण एक सीरियस मुल्क है ना आप सर, हो? तो आप अगले घंटे में किसी मुल्क के ऊपर एक इल्जाम लगा कैसे सकते हैं? देखिए, मतलब आप जब उसको मैं- थोड़ा सीरियस नहीं, रखते हैं ना कि देखिए, आपका जब अगर मैं वाकया आप- हुआ है which is bad, पाकिस्तानी आप सरकार ने प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं, ये कौन सा टॉक शो का माहौल बना है? नहीं सर, वो आप सही कह रहे हैं, मैं सिर्फ आपसे गुजारिश ही कर रहा हूँ कि आप प्रधानमंत्री होंगे एक बहुत बड़े मुल्क के और बिल्कुल उसकी अपनी एक वो है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो अपने अंदर आपने एक फैसला कर लिया है कि आप जो है वो एक लेवल पे आ जाएंगे और आप किसी मुल्क पे हमला कर देंगे और आप जंग की बात है और हम तैयार हैं और आपका मीडिया ने इस तरह बचकाना प्ले किया है। डू यू थिंक आपको सूट करता है ये हिंदुस्तान? तो बहनों और भाइयों, बात ये है कि हम केवल यही नहीं कि हम इस विरोध के इस युद्ध के खिलाफ हैं, हम ये चाहते हैं कि हम पड़ोस में अच्छे हमारे ताल्लुकात हों, लेकिन मेरे होते हुए ये नहीं हो सकते। तो इसी विरोध का कारण करते हुए संपुट जो हमने किया है, ये आपको मिले तो मुझे बताना। नहीं, वो मैं भी यही गल कर रहा हूँ कि भाई मैं भी देखिए, पंजाब आपके साथ है तो इसका ये कारण, मैं पंजाबियों के साथ भी बहुत रहा हूँ और आप तकरीबन तो काफी जवानी में मैं निकला हूँ, पूरा हिंदुस्तान पैदल यात्रा की, घाट घाट पे मतलब रहा हूँ मैं, हाँ, मुझे घाट घाट पे हर जगह का विरोधी मतलब मुझे जानता है और मैं एक सक्सेस स्टोरी हूँ उन तमाम लोगों के लिए। मैं तो इतना प्यारा चाय वाला भी नहीं था जितना आपका था। सर मैं यही फरमा रहा हूँ आपसे कि आप जब सारी बातें करने के बाद और अपने सक्सेस स्टोरी एंड इकोनॉमी और इंडिया, उसके बाद जब आप एक बात करते हैं कि आपने बस जंग करनी है, तो आपको पता है उसके बाद क्या होगा? देखिए, इधर क्या हम क्या समझते हैं, हम ऐसी कोई देखने आए हुए हैं इधर? मेरे मित्र, देखिए, लड़ने को हम पहले भी लड़ सकते थे, मगर ये आखिरी 2-3 साल हैं, इसके बाद मसाइल चेंज हो जाएंगे। नहीं। मेरा तो जो RSS से मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट जैसे सबके होते हैं, जैसे कोहली का हुआ, शाहिद आफरीदी का हुआ। शाहिद आफरीदी से याद आया, इनके कजन हमारे विरोध में पकड़े गए, अच्छा, तस्वीरें जो लेके जेब के अंदर एक फैमिली एल्बम 800 पेज, एक एल्बम इधर, एक इधर रख के ये आपका बड़ा साहब फौजी विस्फोट करते हुए पकड़े गए। डू यू थिंक ये जब सब मीडिया की हरकतें कर रहा है आपका स्पेशली, और उसमें कोई इसका मैं जवाब दीजिए, बुजुर्ग भी आ रहे हैं, इसका मैं उसी जवाब तरफ आ रहा हूँ, दीजिए। उसी तरफ आ रहा हूँ सर। नहीं, ये एल्बम लेके निकला एक यानी कि लड़का। आप कह रहे हैं कि एक बंदा है जिसको आप कह रहे हैं कि वो यकीनन शायद आफरीदी का कजन है, एज योर एक गौरव साहब सेड, और आप भी ये फरमा रहे हैं और आपका मीडिया भी ये फरमा है, वो जंग करने आया हुआ आपसे और वो आपके उसमें एक दहशतगर्द है, उसने एल्बम्स रखे हुए हैं और ये भी रखा हुआ है कि मैं शायद आफरीदी का कजन हूँ, लिख के रखा हुआ है। जहां तक गौरव की बात है, फनी तो गौरव मेरे कारण मेरी जिंदगी में बिल्कुल वही हैसियत रखता है जो बाज लोगों के जिस्म का एक ऐसा हिस्सा जिस पे अगर चोट लगे तो पूरा जिस्म थरथल्ली मचा लेता है। नहीं, आप सही कह रहे हैं, आपके लिए वही रखता है, बिल्कुल एक नाजुक हिस्से के तौर पे देख रहे हैं आप, जाहिर सी बात है आपके मुल्क का सिटीजन, क्या कहेंगे उस नागरिक या व्हाटएवर। वही आप जिसकी बात कर रहे हैं ना, वो जो आपका मशहूर ज़माना जहाज आपके पास जो एक टेक्नोलॉजी आ गई है, जिसे आप राफेल व्हाटएवर राफेल जी, तो वो आगे से नोज डाउन, राफेल जिंदाबाद। हाँ ठीक है। नहीं, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको लगता नहीं कि जब एक आपके तरफ जो जहाज हैं वो तो उनको बोलो वो तैयार हैं, हमारा जो विमान है
उसको तैयार करते आप बड़े रहो। बेईमान हैं वैसे। वो जंग के लिए तैयार होने को बहुत समय ले। नहीं, आप सब सही कह रहे हैं सर। आपका विमान जाहिर सी बात है वो नीचे ऊपर का इशू है और वो आपकी टेक्नोलॉजी है और सब है। मैं वही कह रहा हूँ, एक तरफ जिस हिंदुस्तान की आप शपील देते हैं और क्या फिर मैं देते हैं? शपील, ये तो हिंदी का कोई वर्ड नहीं ही नहीं, नहीं। ये अंग्रेजी का वर्ड है सर। तो आओ, शपीलें देना जो है, तो अच्छा। आप जो शपील आप देते हैं जिस हिंदुस्तान की और उसमें वो दिखाते हैं ग्रोइंग मैं इंडिया। आपको सुबह सुबह 4-5 पीले देता हूँ। सर आप मेरी बात तो सुने ना। ये- तो उसके बाद जिस हिंदुस्तान को हम देखते हैं मीडिया के ऊपर, जिस किस्म का आपका मीडिया और सारा, तो ये नहीं कि कोई उसमें कोई बेहतर आदमी नजर आता है। अल्हम्दुलिल्लाह बचकाना और आपके जो सबका जो भी एक्सपर्ट्स आके बैठते हैं वो भी 60-60 साल की उम्र के, और जिस किस्म की गुफ्तगू हो रही आती है, आपको लगता है कि आप अब वही हिंदुस्तान है जिसकी शपील आप देते हैं हमें? देखें, चैन छबीला मोरा आंगन, हाँ। तो जहां तक मित्रों का हम्म। डिमांड है, हमारा मीडिया और आपको खुद सीखना चाहिए हमसे। आपके जितने भी सीनियर एंकर्स हैं, नहीं, मैं तो- आप बिल्कुल वो सारे हो गए, आपने अपने सही फरमाया। ये जो आप कह रहे हैं विक्रांत आ गया और विक्रांत चला गया, विक्रांत, हाँ, विक्रांत मेरे बहन और भाइयों, वो कोई गाना बना सुबह रहा है? उठता है, हाँ। सीधा अपना प्रश्न करने से पहले हाँ, पटरी पे बैठता है हाँ, विक्रांत। विक्रांत, हाँ। और ये अर्जुन के बिल्कुल बराबर में बैठता है। इन दोनों की दोस्ती ही नहीं, नहीं, मैं उस पटरी की विक्रांत की है। बात नहीं कर रहा सर। इनकी दोस्ती ही पटरी पटरी पे की, ही है। अच्छा। वैसे आम जिंदगी में नहीं मिलते हैं। नहीं, नहीं। इनका टाइम जुड़ा हुआ है, हाँ, इनका पेट सुबह। का ताल्लुक है। हाँ, ये पेट भाई पटरी, हैं। जी पटरी पे बैठते हैं। हाँ, मेरे अपने फुफ्फा हाँ, पटरी पे शहीद हुए हैं। हाँ। ट्रेन आ गई, साथ उनको आ गया, उधर ट्रेन आ गई। नहीं सर, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं विक्रांत की बात कर रहा हूँ। जो कह रहे हैं विक्रांत, आपने कोई गाना भी बना लिया विक्रांत, वो कुछ कैसे क्या गाना? आप बिलीव करो, ये गाना आप ही ने सुना है। हमने तो मेरे मित्र ये गाना ही नहीं सुना। नहीं, मैं आपने जो कह रहा है सर, मैं उस विक्रांत की बात नहीं कर रहा जो आप पटरी पे बैठता है। मैं उस विक्रांत की बात कर रहा हूँ जो आपका बहरी बेड़ा है। एक और विक्रांत हमारे समय पर हाँ, है, जो आप कराची और को जिससे धमकी दे रहे थे। वो हमारा मुंबई के साहिल पे बैठता है। एक तो वो विक्रांत है, मैं उसके साथ बहुत दफा बैठा हूँ। अच्छा। वो पतले में था और हम नहीं, थोड़ा। नहीं सर, आप कौन से? मैं विक्रांत आपको बहरी बेड़े की बात कर रहा हूँ। बहरी बेड़ा विक्रांत, हाँ, हमारा विक्रांत हाँ, आएगा हाँ। और कराची को घेरे में लेकर अच्छा। सबसे पहले ग्रिड को, हमारे एक टीचर हैं, उन्होंने कल एक प्रेजेंटेशन दी, जी जी। बहुत बढ़िया। उन्होंने कहा ये हम लोग, उन्होंने कहा कि इनकी ग्रिड काटो, लाइट गई। इनकी ये काटो, हाँ। और अगर अंधेरे में पकड़े गए तो आप लोग पता नहीं क्या क्या काट के भेजोगे। नहीं, आपको मतलब कि वैसे आप लगता है कि आप मामला, लोगों ने साबित कर दिया कि आप लोगों की जो चाय मशहूर होती है उसके अंदर आप लोग बोलते हो वो डालते हैं, क्या कहते हैं उसको, गुड़, क्या अफीम डालते हैं। जी। जब से हमारा छोरा ये अभिनंदन चाय पी के गया है, जिसमें काट रहा है अपने। अच्छा, वो कहाँ गया सर? वो तो सुना है वो सुसाइडल हुआ बेचारा, उसको आपने जबरदस्ती मेडल वेडल पिला दिए। परेशान है, परेशान है। फेलियर था सर वो फेलियर और आप फिर वो लोगों अमेरिका ने आपको से प्रेशराइज करा के आपने कहा दे दो हमें वापस। तो क्या हुआ, इस दफा नहीं मिलेगा सर, वो नहीं कह रहे हैं। ये क्या हुआ कि अभिनंदन आप लोगों ने हमें हारा हुआ वापस किया। पिक्चर के अंदर जो अभिनंदन है उसने अपना विमान भी गिराया, उधर फाइट भी किया, उधर से फिर आया भी वो। और सुना वो आपने अस्के बॉलीवुड से कुमार है। मीटिंग भी की है कि उसके ऊपर फिल्में ही बनाई जाएं जो हमने वॉर करनी है, और वो सब एक आपने सनी देओल वगैरह से मिले। अब मतलब आप इतनी फिल्मी सोच क्यों है आपकी? ये तो दिस इज समथिंग सीरियस। आप मैं बड़ी बड़ी नेशन का मसला है। देवल परिवार से मेरी बेनती है। 1-to-1 मुलाकात हुई, हमारी बैठक हुई। मैं उनको ये कहने पर स्वस्थ हुआ कि अब जो पिक्चर बनाओ उसके अंदर थोड़ी सी भी फाइट नहीं दिखाओ, शुरू से दिखाओ कि हम जो है वो जंग जीत गए हैं, उसके बाद लव स्टोरी चलाओ। अच्छा, तो ये आपने अभी ब्रीफ किया है कि मतलब हर फिल्म जब गाने भी आ रहे कोई वॉर के सर? हर फिल्म जब स्टार्ट होगी
तो उसमें ये होगा कि पहले के मिनट में पाकिस्तान फतह किया, हाँ आगे उसके फिल्म बाद शुरू। लड़की लड़का गाना गाने स्विट्जरलैंड गए, ओ पहलगाम गए, अच्छा दाएं गए बाएं ठीक है। गए। तो आपके अभी कोई फिल्में और आपके गाने भी आप लोगों ने नहीं, बनाए मेरे कोई? टोटे रिलीज हुए हैं, अच्छा वो शॉर्ट वीडियो शॉर्ट वीडियो। नहीं आपने कोई गाने बनाए वैसे आपके वो जंग पे? आप लोग तो क्योंकि कमर्शलाइज करते हैं ना चीज़ों को, कोई डांस बनाया हो, कोई गाना बनाया हो, कोई पैजामा बनाया हो कुछ? एक हमने बनाया है कि जंग आई तौबा करो जी, तो मैं भी ये कह रहा हूँ कोरोना तौबा करें। बीमारी का बहाना कर, जंग आई जी, अच्छा ये गाना जंग आई जी ये आपके अपने फौजियों के जी। और सर कोई और तो मेरे बहन और भाइयों, कोई और गाना? और हमने बढ़िया गाने बनाए अच्छा कि कोई? तू पहाड़ी के पीछे क्या है, अच्छा पहाड़ी के पाकिस्तान पीछे, पाकिस्तान पहाड़ी के पीछे पाकिस्तान है मेरा, हाय। अच्छा तो ये आपने अपने फौजियों को वो करने के लिए गाना बनाया कि पहाड़ी के पीछे गया? तो पहाड़ी के पीछे आए ना सर। वैसे हमारी ख्वाहिश है कि अब ना हो ये सब्र काम, लेकिन अगर आपको इतना ही जोर से आया हुआ है एक बहुत तो लेट्स सी सर। बहुत बढ़िया एक गाना बनाया हाँ है सर। कि सरहद पे सोया था बहनोई, मैं कन्नी मुझको गलती से माफ हाँ, करना। हाफिज जी माफ माफ करना। करना, गलती हमारे से। हाँ, गलती गलती तो हमारे आपसे से होनी हो होगी। हमने ही गई। बनाया क्या मुझको आप इसे माफ करना, मेरी है गलती तो आपकी जब हुई तक हमारा एक विमान आपके पास है, है। वो विमान इस वक्त अडयाला जेल में है, वो विमान हमारा जब तक आपके कब्जे में है, हाँ। हम कैसे बाहर निकलेंगे? बहरहाल आपका शुक्रिया मोदी जी, और उम्मीद है कि आप एक अभी तो गपशप लगाओ, बहुत आइटम निकलेंगे। सीरियस नेशन के तौर पे आप सामने आए, हमारे में ये उम्मीद है। आप लोगों ने आप ये बचकाना हरकतें, जंग की ख्वाहिशात रखना और पाकिस्तान पर अटैक करने की हमने ख्वाहिश किसी रखना, जंग की कोई आपके ख्वाहिश पास नहीं अगर की। सबूत है तो आप इंटरनेशनल कोर्ट्स जाएं यार, हम आप युद्ध हेग जाएं, आप दुनिया है आपको सुनने के हम लिए। युद्ध को मानते हैं। सुना आपने एक अभी और कल ट्वीट भी किया जिसका मकसद कोई है, आपने कोई गॉड ऑफ वॉर टाइप कोई अपनी बात की है जो आपकी अपनी संस्कृति व्हाटएवर द उसमें है। देखिए, हम सनातनी हैं और अपने ईमान से बताओ, एक तरफ बांग्लादेश, एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ पीछे ईरान, इस्तान ही इस्तान शुरू हो जाते हैं। हमारे अपने सर्वाइवल का मसला है। इस पे कोई शेर बनाया आपने? सॉरी गाना, क्योंकि मुझे कह रहे जब से आपसे बात होगी तो यही होगी ना, गाना बॉलीवुड ये वो सारा आपकी तो हम तरक्की है। रात के अंधेरे में वाली बात ठीक साबित हो गई, अब रात क्योंकि के अंधेरे में हमला रात करें। में हमने हमला किया है। अब हम दिन को राफेल हमारे पास आ गया है, बट उन्होंने साइन करवा लिए हैं कि ये हम जंग में इस्तेमाल नहीं कर सकते। इन केस तो ये फिर हम कहाँ लें? जब जंग के लिए एक चीज लेनी हाँ, है तो तो ये इस्तेमाल कौन सी साइन है? एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच, आपने इंटरव्यू दिया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। लाइक धन्यवाद। एंड सब्सक्राइब। आप तो देख रहे हैं बहन वी और न्यूज़, भाइयों, वी आर V2।